18 वर्ष की अप्सरा जैसी सुंदर राजकुमारी, जिसकी एक मुस्कान पर बड़े बड़े राजकुमार अपना राज्य न्यौछावर करने को तैयार थे, उसी राजकुमारी ने एक 80 वर्ष के बूढ़े झुर्रियों वाले मुनि से विवाह कर लिया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी? प्राचीन समय में राजा अर्णय नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी पुत्री थी राजकुमारी पद्मा। पद्मा इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से करते थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले केश और चेहरे का तेज देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। एक दिन राजकुमारी पद्मा अपनी सहेलियों के साथ राजमहल के उद्यान में घूम रही थी। हंसी मजाक करते हुए अचानक वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी समय वहां से 80 वर्ष के वृद्ध पीपलाद मुनि गुजर रहे थे। उनका शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था, कमर झुक चुकी थी और वह लकड़ी के सहारे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर राजकुमारी पद्मा पर पड़ी, तो वो उसे एकटक देखते रह गए। पद्मा तो इस बात से पूरी तरह अनजान थी, पर उसकी हंसी की आवाज वृद्ध मुनि के मन में बस चुकी थी। उस दिन से पीपलाद मुनि का मन तपस्या और ध्यान में नहीं लग रहा था। उनके सामने बार बार पद्मा का चेहरा आने लगा। उधर राजा अर्णय पद्मा के विवाह की तैयारी कर रहे थे। राजपुरोहित की सलाह से उन्होंने राजकुमारी पद्मा का स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। दूर दूर से राजकुमार आने लगे। इधर पद्मा की सहेलियां भी उसे चिढ़ाने लगी। कल कहीं तुम्हारे लिए राजकुमारों में युद्ध न छिड़ जाए। राजकुमारी यह सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका भाग्य एक भयानक मोड़ लेने वाला है और उसके भाग्य पर ग्रहण लगने वाला है। इधर पीपलाद मुनि पद्मा के बारे में पूछताछ करते रहे और उन्हें भी पद्मा के स्वयंवर का पता चल गया। मुनि की आंखों में एक अजीब जिद दिखाई दे रही थी। फिर आया स्वयंवर का दिन। राजा अर्णय का विशाल दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक राजकुमार वहां उपस्थित थे। तभी अचानक दरबार के द्वार पर हलचल मच गई। सबने देखा, एक अत्यंत वृद्ध मुनि लकड़ी टेकते हुए धीरे धीरे दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें देखते ही राजा अर्णय तुरंत अपने सिंहासन से उठे और आदर पूर्वक उनके चरण छुए। लेकिन अगले ही क्षण पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पीपलाद मुनि ने कठोर स्वर में कहा, राजन, मैं राजकुमारी पद्मा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनते ही राजा अर्णय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप पद्मा के दादा की आयु के हैं, कृपया ऐसा विचार त्याग दीजिए। लेकिन यह सुनकर पीपलाद मुनि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि तुमने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर दूंगा। पूरा राजमहल भय से कांप उठा। दोनों रानियां रोने लगी। राजा अर्णय समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी दुल्हन के वस्त्रों में सजी राजकुमारी पद्मा वहां पहुंची। अपने पिता को परेशान देखकर वह घबरा गई। राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, कभी कभी एक व्यक्ति का त्याग पूरे वंश को बचा लेता है। राजा का हृदय टूट चुका था, लेकिन जब पद्मा को पूरी बात पता चली तो उसने अपने पिता और राज्य की रक्षा के लिए स्वयं विवाह के लिए सहमति दे दी। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और फिर 18 वर्ष की सुंदर राजकुमारी का विवाह 80 वर्ष के वृद्ध पीपलाद मुनि से हो गया। स्वयंवर में आए राजकुमार क्रोध से भर उठे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। इधर विवाह के बाद राजकुमारी पद्मा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। राजमहल छोड़कर वह एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी, लेकिन उसने कभी अपने पति का अपमान नहीं किया। वह पूरे श्रद्धा और धर्म के साथ पीपलाद मुनि की सेवा करती रही। एक दिन जब पद्मा जंगल के रास्ते जा रही थी, तो अचानक एक अत्यंत सुंदर राजकुमार घोड़े से उतरकर उसके सामने आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसी सुंदर स्त्री उस बूढ़े मुनि के साथ अच्छी नहीं लगती। मेरे साथ चलो,
मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। इतना कहकर उसने पद्मा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही क्षण राजकुमारी पद्मा क्रोध से कांप उठी। उसने पीछे हटते हुए कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगी। पीपलाद मुनि मेरे पति हैं और मेरे लिए वही संसार हैं। उसकी आंखों में धर्म की अग्नि जल रही थी। तभी अचानक वह राजकुमार दिव्य प्रकाश में चमकने लगा और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। वह स्वयं धर्मराज थे। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं आपके पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले रहा था। आपने धर्म की रक्षा की है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके बाद धर्मराज ने पद्मा को 100 पुत्रों का वरदान दिया और उसी क्षण वृद्ध पीपलाद मुनि युवा और स्वस्थ हो गए। जब पद्मा अपनी कुटिया वापस पहुंची तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। छोटी सी कुटिया एक भव्य महल में बदल चुकी थी और सामने खड़े थे युवा तेजस्वी पीपलाद मुनि। राजकुमारी पद्मा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कथा का सार, धर्म, त्याग और सच्ची निष्ठा का फल अवश्य मिलता है। कभी कभी सबसे बड़ा दुख ही भविष्य में सबसे बड़े सुख का कारण बनता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।